हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर किरण चोटलिया। आज हम और एक यूनिक केस स्टडी लेके आए हैं जिसमें हमने हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत अमेजिंग रिजल्ट अचीव किए। ये जो हमारे पेशेंट थे, पहली बार वो मुझे कंसल्टेशन में मिले थे। इवन आई वॉज वरीड, आई वॉज कंसर्न कि यार ये क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। देन आई गेट टू नो अबाउट हिज लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग कि वो एक मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी पर्टिकुलर हेयर लाइन में कुछ कॉर्नर्स का एरिया था वो बहुत वीक था, तो उनको वो बहुत सजेशंस आ रहे थे, पहले ये करेक्ट कर लो देन यू कैन गो अहेड। तो डेफिनेटली उनके लिए भी वो ज़रूरी था कि उनके करियर के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनका लुक बहुत बेस्ट मिले। नो डाउट आप नॉर्मली भी देखो तो उनका हेयरलाइन वैसे नॉर्मल लग रहा है, पर जब उनके साइड के एरियाज देखे जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा गैप था। ये हेयरलाइन थोड़ी उनकी अप हो गई थी, तो जो उनको नॉर्मल एक लुक के लिए चाहिए था। तो ऐसे और के भी हेयर ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, पर उनका हेयर ट्रांसप्लांट में क्या चीज़ें यूनिक थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो हेयरलाइन। आइडियली हम हेयरलाइन बहुत नीचे लिए रेडी नहीं होते, पर ये पेशेंट के केस में उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी, उनका करियर ऐसा है, इसके लिए हमने लो हेयरलाइन प्रीफर किया। सेकेंड थिंग, ये हेयर ट्रांसप्लांट हमने नॉन शेवन टेक्निक से किया है। इसमें पूरा बाल नहीं किया उनका, बिकॉज छोटा सा हेयरलाइन करेक्शन है, तो हम लोग 1500 ग्राफ बिना पीछे का पूरा एरिया ट्रिम किए भी निकाल सकते हैं। तो इनके केस में नॉन शेवन FUE हमने फॉलो किया है टेक्निक। इनके कॉर्नर्स का एरिया जो है दोनों साइड का इम्प्रूव करना था, और सिमिलर ये डेंसिटी को मैच होती हुई डेंसिटी हमें इनमें इम्प्लांट करके देनी थी। जैसे कि ये देख रहे हो कि ये टिपिकल जो एक जेड बनता है यहाँ पे, तो ये जेड वाले लुक के लिए यहाँ पे ये वाला एरिया में ऐसी वाली डेंसिटी हमें उनको प्लांट करके देनी थी। इनका बिग FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। ऐसे टाइम पे उनका पूरा डोनर एरिया हमने शेव नहीं किया, ओनली स्ट्रिप का डोनर एरिया शेव किया। हम लोग फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में भी सिमिलर टेक्निक ही यूज़ करते हैं। हम स्ट्रिप वाइज छोटे छोटे एरिया में से ही ग्राफ्स कलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 1500 ग्राफ का प्लान हमने एग्जीक्यूट किया था। जैसे ही ये बाल ऐसे नीचे डालते हैं तो वो एरिया छुप जाता है। मीन्स पेशेंट को नो डाउन टाइम, विदिन 2-3 डेज़ में वो जॉब ज्वाइन कर सकते, किसी को पता नहीं चलेगा उन्होंने वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे हमने 1500 ग्राफ्स लगाए, जिसमें 300 से 400 सिंगल वाले ग्राफ्स आगे की फ्रंट एरिया में हमने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म डेंसिटी से हमने दे दिए थे, और जो दोनों कॉर्नर्स थे हमने फुल कवर अप किए। ये टाइम पे आपको समझ में आ रहा है कि कितना उनका गैप था। इवन यहाँ पे गैप फिलिंग भी हमने थोड़ा किया है, और आगे का हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट भी हमने किया है। पीछे एक छोटा सा बैंडेज था जो 2 दिन में ही निकल जाता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो उनका कुछ प्रोसीजर हुआ था कि नहीं हुआ था। नाउ पेशेंट कोरोना टाइम में डेफिनेटली कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। ये पेशेंट ने बीच में PRP जैसा कोई ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया, सिर्फ वो मिनॉक्सिल लगा रहे थे। तो इनका ये ऑलमोस्ट 10 महीने बाद का रिजल्ट है। सो इनका अगर आप हेयर लाइन देखो तो एकदम नेचुरल वे में ग्रो किया है। उनके जो डायरेक्शन ऑफ हेयर से, एंगल ऑफ हेयर से, सारे उनके ओरिजिनल डेंसिटी से मैच करते हैं। तो उनके ओरिजिनल हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, और हर एक एंगल से उनका लुक बहुत नेचुरल है। उनको मॉडलिंग करियर के हिसाब से जो लुक चाहिए था हमने ऑलमोस्ट उनको डेडिकेटेडली दे दिया है। अभी के लिए वो पेशेंट सिर्फ मिनॉक्सिल यूज़ करते हैं। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने बोला है कि साल में एक आध बार आप हमें विज़िट कर लीजिए। आपको ज़रूरत लग रही है कि कोई एरिया में थिनिंग हो रही है, कोई इशू आ रहा है, तो हम सॉर्ट आउट करके ले सकते हैं। तो यू कैन सी इट्स वेरी नेचुरल। ये से छोटे हेयर ट्रांसप्लांट में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आपका एंगल और डायरेक्शन ऑफ हेयर कैसे सेट किया जा रहा है। स्लिट मेकिंग का स्टेप में जो डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉपर वे में हाई डेंसिटी से स्लिट्स बना के दे, जिसमें एंगल और डायरेक्शन भी अच्छे से मैच करता जाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा हेयर लाइन का इशू है, आपका भी ऐसा मॉडलिंग का करियर है, एंड यू वांट टू करेक्ट योर हेयर लाइन, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हम डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपका प्रॉपर स्काल्प एनालिसिस शुरू करके आपको गाइड करेंगे। प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, एंड प्लीज़ आप फॉलो कीजिए हमारी चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी ही केस स्टडी और हेयर रिलेटेड नॉलेज हम आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।